अब तक आप लोगों को यह बताया गया श्रीमद् भागवत ग्रंथ समस्त हिंदू ग्रंथों में सर्वोपरि है। यद्यपि हिंदू धर्म में सबसे अधिक आदरणीय ग्रंथ वेद है, किंतु वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद ईश्वर स्वरूप हैं, अतएव जैसे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, उनका कार्य बुद्धि से परे है, उनकी बुद्धि के बिना और कोई भी ऐसी बुद्धि नहीं है जो समझ सके। उसी प्रकार वेद भी दुर्विगाह्य है, अज्ञेय है। उस वेद के भावार्थ को, सारांश को समझने के लिए ही श्रीमद् भागवत पुराण का निर्माण हुआ। और ये निर्माण भी कैसा हुआ आप लोगों को बताया गया है। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा के अंतःकरण में बैठकर भागवत का प्राकट्य किया, और उन्हीं भगवान ने फिर नारद जी के अंतःकरण में बैठकर प्राकट्य कराया। उन्हीं भगवान ने फिर वेद व्यास के हृदय में बैठ करके भागवत का प्राकट्य कराया, और उन्हीं भगवान ने फिर सुखदेव परमहंस के रूप में परीक्षित को उपदेश दिया। उस भागवत में पंच प्राण के समान रास पंचाध्यायी है, जो समस्त भागवत ग्रंथ में प्रमुख मानी जाती है। क्योंकि भगवान के जितने भी रस हैं, उन रसों का समूह इकट्ठा रस और समस्त रस रास में प्रकट हुए थे। इस रास में दो प्रकार की गोपियां थीं। एक रागात्मिका भक्ति की गोपियां, एक रागानुगा भक्ति की गोपियां। रागात्मिका और रागानुगा। रागात्मिका भक्ति की गोपियां जैसे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि, रुक्मिणी आदि, द्वारिका की, अजनंद, यशोदा, ये सब रागात्मिका भक्ति के स्वरूप हैं। रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, संबंध रूपा, काम रूपा। संबंध रूपा भक्ति नंद, यशोदा आदि की, रुक्मिणी आदि की, और काम रूपा भक्ति गोपियों की, ललिता, विशाखा आदि की। इसमें काम रूपा भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, सर्वोपरि मानी गई है। इसलिए रास में संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के लोग सम्मिलित नहीं हुए। रुक्मिणी को, जो महालक्ष्मी के अवतार है, उनको भी प्रवेश नहीं मिला। नंद, यशोदा आदि भी नहीं आ सके, सखा लोग भी नहीं आ सके। मधुमंगल, सुबल, हलधर, श्रीदामा आदि और दास्य भाव के
रक्तक पत्रक आदि भी नहीं आ सके। दास्य, सख्य, वात्सल्य, इन तीन भावों से जो रागात्मिका भक्ति के मूर्धन्य शिरोमणि थे वे संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के कहलाते हैं। और जो माधुर्य भाव के, निष्काम माधुर्य भाव समर्थारति वाले रागात्मिका भक्ति के आचार्य थे वे ब्रज गोपियां कहलाती हैं। यही रागात्मिका भक्ति का दो स्वरूप, संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति, काम रूपा रागात्मिका भक्ति, अन्य जीवों के लिए रागानुगा भक्ति बन जाती है। अर्थात रागात्मिका भक्ति के अनुगत होकर, दास होकर यह भक्ति की जाती है जो आप लोग कर रहे हैं। यह भी संबंधानुगा और कामानुगा दो प्रकार की होती है। दास, सख्य, वात्सल्य भाव से जो लोग भक्ति करते हैं वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। संबंधानुगा, रागानुगा के दो पार्ट मैंने बताए, संबंधानुगा, कामानुगा। तो दास, सख्य, वात्सल्य भाव की भक्ति जो है रागानुगा, उसको संबंधानुगा कहते हैं। और जो माधुर्य भाव से भक्ति करेंगे जीव, या किए हैं या कर रहे हैं, ये लोग कामानुगा रागानुगा भक्ति वाले कहलाएंगे। और कामानुगा भक्ति वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे कामरूपा रागात्मिका भक्ति के लोग सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसे ही कामानुगा रागानुगा भक्ति के जो आचार्य हैं वे रागानुगा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। पूरी बुद्धि लगाइए, डिटेल नहीं करूंगा, आज मुझे समाप्त कर देना है। हाँ, तो आप लोग रागानुगा भक्ति करते हैं। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की, संबंधानुगा, कामानुगा। दास, सख्य, वात्सल्य, इन तीन भावों से जो भक्ति करते हैं वो संबंधानुगा। और जो माधुर्य भाव से श्याम सुंदर को प्रियतम मान करके भक्ति करते हैं वो कामानुगा है। और कामानुगा भी दो प्रकार की होती है, एक संभोगेच्छामयी, एक तत्तत् भावेच्छामयी। संभोगेच्छामयी निम्न कक्षा की, तत्तत् भावेच्छामयी सबसे उच्च कक्षा की। तो रागानुगा भक्ति में सर्वोच्च कक्षा है तत्तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति। संभोगेच्छामयी और तत्तत् भावेच्छामयी में अंतर क्या है? जिसमें अपने सुख की कामना हो वो है संभोगेच्छामयी। इसको ब्रज की सेवा नहीं मिलती, इसको द्वारिका पार्सल कर दिया जाता है। रुक्मिणी आदि की सेवा मिलती है, माधुर्य भाव का है, कामानुगा का है, रागानुगा के क्लास में। लेकिन अपने सुख की कामना है इसलिए द्वारिका की सेवा में लगा दिया जाएगा, यानी रुक्मिणी की दासी बनेगा। और जो दूसरा तत्तत् भावेच्छामयी है वो श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति है, अर्थात केवल श्री कृष्ण के सुख का ही लक्ष्य हो।
वो सुखी है, बस हमको परमानंद मिल गया। अपना सुख हमें नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, मिलेगा अनंत गुना, ये कमाल है। जो नहीं चाहता उसको सबसे बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि भगवान का वो सबसे प्रिय हो जाता है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। अरे हम दास हैं भाई, दास का असली रूप क्या? स्वामी की सेवा, स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, स्वामी को सुखी करने का निरंतर चिंतन और प्रैक्टिकल पालन, बस एक ही लक्ष्य है दास का। अगर अपना सुख चाहता है तो वो स्वामी बनना चाहता है, इसका तात्पर्य ये है। फिर तो वो हर समय भगवान से कहेगा, हाँ सुनो जी, कहिए, हमें जरा नींद आ रही है, बिस्तर बिछा दो। हमारी बात तुम नहीं मानते हो, इस प्रकार की बातें आएंगी। वो प्यार क्या हुआ, तो बिजनेस हो गया। यानी जिसमें अपने सुख की भी कामना हो, श्याम सुंदर के सुख की भी कामना हो, उसको संभोगे इच्छामयी रागानुगा भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति की आचार्या है रुक्मिणी। और जो केवल श्री कृष्ण के सुख की ही कामना से माधुर्य भाव युक्त समर्थारति की रागानुगा भक्ति करते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट हैं। तो इस प्रकार कामात्मिका भक्ति वाले और कामानुगा भक्ति वाले, और कामात्मिका भक्ति में भी निष्काम और कामानुगा भक्ति में भी निष्काम, इन दो कक्षाओं को जीवों को महारास मिला। मैं अधिकारी बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अधिकारी कौन थे या कौन होंगे। हाँ, फिर से सुन लीजिए। रागात्मिका भक्ति में जो संबंध रूपा रागात्मिका है, उनको रास नहीं मिला। जो काम रूपा रागात्मिका भक्ति वाले हैं और निष्काम हैं, ये शर्त। वे उनको रास मिला। मैंने आपको बताया ना, भूलेंगे नहीं, नंद यशोदा आदि जो संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं, उनको रास नहीं मिला। इसी प्रकार जो संभोगेच्छामयी रागात्मिका भक्ति के कामात्मिका स्वरूप के आचार्य हैं, रुक्मिणी वगैरह, महालक्ष्मी वगैरह, उनको भी रास नहीं मिला। निष्काम भी हो और काम रूपा भक्ति हो, यानी श्याम सुंदर ही हमारे काम हैं, हमारी कामना है, उनके सिवा हमारी अपनी कोई कामना नहीं। उनके लिए उद्धव ने कहा है, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत् प्रथाम इत्युद्धवादयो पेते वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों की कामना श्याम सुंदर ही थे, जिनको रास मिला है, उन गोपियों की बात कर रहा हूं। तो उन गोपियों में निष्काम कामात्मिका रागात्मिका भक्ति के आचार्य भी थे, गोलोक से वे लोग आए थे अवतीर्ण होकर के। और जो अन्य जीव थे जिनको पहली बार रास मिला, वे सब कामानुगा, निष्काम कामानुगा। निष्काम शब्द जोड़े रहना, संभोगेच्छामयी वालों को नहीं मिलेगा हो, उनको द्वारिका की सेवा मिलेगी, वहां भी श्री कृष्ण है। अरे आनंद तो पराकाष्ठा का भगवत प्राप्ति में ही हो जाता है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस।
ये तो बड़ी आगे की बातें हैं, फिर भी लक्ष्य अपना ऊंचा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपनी इच्छा रखकर हम साधना प्रारंभ करेंगे तो साधना ही आगे नहीं बढ़ेगी। बार बार हम बिजनेस करेंगे, हमारी ये इच्छा थी आपने नहीं पूरी की। हाँ, क्यों करेंगे, आप हमसे प्यार करते ही नहीं है। संसार में जैसे लड़ाई होती है ना डेली, ऐसे वहां भी शुरू हो जाएगी, तो प्यार बढ़ेगा नहीं। और जब श्याम सुंदर की इच्छा में ही इच्छा रखने का सिद्धांत बनाएंगे तो हम चाहे जिस हाल में रहें, हम सदा आगे बढ़ते जाएंगे। हम शिकायत नहीं कर सकते कभी प्रियतम की। प्रियतम के किसी भी व्यवहार में एतराज न हो, बस इसका नाम निष्काम भक्ति। वो चाहे प्यार करें, चाहे उदासीन हो जाए, चाहे मार दे, हर उनकी क्रिया में परमानंद का अनुभव करना, विभोर हो जाना भीतर से। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है निष्काम भक्ति करना है, चुप रहो। मन मार के नहीं, विभोर हो करके। उनको सुख मिलना चाहिए जैसे मिले। देखिए महापुरुष लोग क्या करते हैं, जो निष्काम महापुरुष है, दिन रात प्रयत्न करके जीवों को भगवान की प्रेयसी बनाना चाहते हैं। अरे महाराज, हमारी तरफ आप कभी मत देखो, लेकिन इन जीवों को ले चलो, पहुंचाओ अपने पास। वो दूसरे के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, चिंतित हैं। तो इस प्रकार अब आप समझ गए, रागात्मिका भक्ति में भी निष्काम कामात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति में भी निष्काम कामानुगा भक्ति जिसमें होगी उसको रास मिलेगा। वे लोग रास में आए थे, उसमें सबसे निम्न कक्षा की श्रुतियां थी, वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं भी दो प्रकार की थी, अन्य परा, अनन्य परा। अन्य परा कौन? जैसे इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये वेद में इंद्र नाम, अग्नि नाम, वरुण नाम, अनेक नाम भगवान के हैं, लेकिन वो नाम देवताओं के रखे गए हैं उसमें, यानी इनडायरेक्ट में, यानी बहाने से। भगवान का ही निरूपण करती है प्रत्येक ऋचा। ये न भूलिएगा, सर्वे वेदायत पदमा मनंती, लेकिन है अन्य परा। और एक होती है अनन्य परा, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे ये ऋचा है, ये डायरेक्ट भगवान की बात करती है। इसी को ऊढ़ा अनूढ़ा कहते हैं। यानी एक विवाहिता गोपी है, वो चोरी चोरी भगवान से प्यार करती है, और एक कन्या है, वो डायरेक्ट प्रेम करती है। उसका कोई पति अभी तक नहीं हुआ। जिन लोगों ने कात्यायनी व्रत किया था उसमें सब कन्याएं थीं। तो इस प्रकार अब आप समझ गए कि गोपियों में इतनी कक्षाएं हैं। अब और बारीकी से जानना चाहें तो और समझ लीजिए, जो अनन्य पूर्विका श्रुतियां थी उनके भी दो भेद हैं। एक तो मानिनी, एक मुग्धा। मानिनी वेद की ऋचाएं वो है अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम इत्यादि। भगवान को न कोई देख सकता है न जान सकता है, ये मानिनी गोपी ऋचाएं हैं वेद की।
यानी ना 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 कर रही हैं लेकिन प्यार करती हैं, उसको मानिनी कहते हैं। मना करे लेकिन भीतर से प्यार करे। और मुग्धा उसे कहते हैं जो सीधा सीधा व्यवहार करे। हां, हम प्यार करती हैं आपसे, सीधी सीधी बात। तो वो मुग्धा है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। डायरेक्ट स्पष्ट बात करती हैं। और मानिनी जो वेद की ऋचाएं हैं वो कहती उल्टा है और मतलब सीधा है। जैसे भ्रमर गीत में मानिनी किशोरी जी ने भ्रमर गीत गाया था भौरे से, जाओ मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा है भ्रमर गीत, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, भागवत में है। तो इस प्रकार वेद की ऋचाएं भी कई प्रकार की थी। तो कामात्मिका, रागात्मिका भक्ति से लेकर और ये वेद की ऋचाओं के जो मैंने भेद बताए यहां तक के जीव महाराष्ट्र के अधिकारी बने, आगे भी बनेंगे। तो भगवान ने उस रास के प्रारंभ में देखा कि योग माया ने उन रात्रियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिन रात्रियों में हमने रास करने का वचन दिया था। और शरत काल के मल्लिकादिक फूल भी खिले हैं। चंद्रमा भी अब अलौकिक हो गया। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति का शाप था, तुम कभी पूरे नहीं रहोगे, बदलते रहोगे, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी आदि। लेकिन आज जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण था तो वो पूर्ण ही रहा। कितने दिन? एक ब्रह्मा की रात के बराबर। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, एक ब्रह्मा की रात के बराबर रास हुआ था। अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमारे संसारी लोगों के वर्ष के हिसाब से इतना लंबा रास हुआ था, लेकिन एक रात्रि में हुआ था। यानी इतने समय का अनुभव करा दिया योग माया से श्री कृष्ण ने एक रात में। सुनते जाइए, खोपड़ी में अंदर नहीं जाएगा, अभी बाहर रहने दीजिए। ये योग माया की बातें जो है ये भीतर नहीं जाती, इनको बाहर रहने दो, धीरे धीरे जाएंगी फिर। तो ब्रह्मरात्र यानी ब्रह्मा की रात्रि के बराबर टाइम इतना लंबा रास हुआ था और सारे संसार को मालूम था कि एक रात का हुआ है। तो भगवान ने उन रात्रियों को देखकर मन बनाया, लेकिन सब कुछ जो किया योग माया मुपाश्रिता, योग माया के आश्रय लेकर के, उनके शरणागत होकर के। मैंने बताया है योग माया किशोरी जी हैं, उनकी शरणागति से, उनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ। मुरली बजी, गोपियां भागी, आई, श्री कृष्ण से उनका शास्त्रार्थ हुआ। श्री कृष्ण ने बाणाश्रम धर्म का उपदेश दिया, गोपियों ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश किया। नंबर 2, पहले बाणाश्रम धर्म का उपदेश किया
कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो है माया तद्बान बंधूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम, ये वर्णाश्रम धर्म है। जब गोपियों ने अनसुनी कर दी, कोई उत्तर नहीं दिया, तो भगवान ने कर्मयोग का निरूपण किया। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान, ये कर्मयोग है। अर्थात यादोहने वहनने मथनो पलेपो प्रेंखें खनार्भरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, एक कर्मयोग का ज्वलंत उदाहरण। अर्थात गोपियां जितना गृहस्थ का काम करती थी, घर को लीप रही हैं, पोत रही हैं, खाना पका रही हैं, दही मथ रही हैं, हर वर्ग में श्याम सुंदर का स्मरण, आंखों से आनंद के प्रेम के आंसू और श्री कृष्ण का गुणगान, ये साथ में, योग साथ में और कर्म गौण, मेन भक्ति, ये कर्म योग। मद वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता, इसकी भी आदर्श गोपियां हैं। और कर्म त्याग करके केवला भक्त योग की भी आदर्श गोपियां हैं। वो अब आई वो अवस्था जब महाराष्ट्र में गोपियां आई, तो कर्मयोग का लेक्चर भगवान ने दिया, उसका भी खंडन कर दिया गोपियों ने। अरे वर्णाश्रम धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, हो तो मजाक है। इन्हीं वेदव्यास ने महाभारत में वर्णाश्रम धर्म का इतना लंबा निरूपण किया है, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः, ये धर्म का नियम जो बनाया है वेदों में, ये काम चलाने के लिए है, लोक यात्रा के लिए। संसार में सब ठीक ठीक व्यवस्था रहे, आपस में क्रांति न हो, जीव साधना कर सके ईश्वर संबंधी। माँ अपनी ड्यूटी करे, बेटा अपनी करे, स्त्री अपनी ड्यूटी करे, पति अपनी ड्यूटी करे, बच्चे अपनी ड्यूटी करें, सब एक दूसरे के अनुशासन में रहे और कोई गड़बड़ न हो। क्योंकि अगर गृहस्थ में गड़बड़ होती है तो फिर भगवान की भक्ति में वो बाधा बन जाती है। कितने लोग परेशान हैं, हमारी बीवी ऐसी है, नास्तिक है, वो कहता है हमारा पति बड़ा पैसा है, वो कहता है हमारा बेटा बड़ा, उसका स्क्रू ढीला है। अरे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, समस्त जीवों के संस्कार अलग अलग है, उनका टेस्ट अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। तो फिर एक परिवार में 10 आदमी का 10 मस्तिष्क होगा ही। एक कहेगा हमको बैगन अच्छा लगता है, एक कहता है बैगन से उल्टी होती है, हमको आलू बनाओ, दूसरा कहेगा नहीं हमको ऐसा होना चाहिए। मां परेशान है कि मैं गरीब आदमी, बच्चों के अलग अलग रोग है, अब मैं सबका इलाज कैसे करूं? और अगर पैसे वाली भी है तो बेचारी बनाते बनाते खाना मर जाए। हर आदमी की पसंद अलग अलग, हर एक का स्वभाव अलग अलग। एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम्। तो अनेक प्रकृति, अनेक स्वभाव होने के कारण ये जो गड़बड़ है संसार में, इसको मिटाने के लिए वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया वेदों में कि पहले ठीक ठीक लोग रहें नॉर्मल, ये तो बात बने तब तो साधना वाधना करेंगे भगवान की। और जो दिन भर लड़ते रहेंगे तो साधना क्या होगी? स्त्री श्री कृष्ण की मूर्ति रखेगी, गुरु की मूर्ति रखेगी, पति आएगा उठा के फेंक देगा, लो हो गई साधना।
फिर गाली गलौज, मारपीट, तलाक तक हो सकता है, यहां तक नौबत आ जाती है। तो वर्णाश्रम धर्म जो है लोक यात्रार्थ में वे केवल लोक संसार चलाने के लिए है, क्योंकि उसका फल तो नश्वर है। कल मैंने आपको बताया था, ऐसा स्त्रिया में वो परिश्रम पर वो यश मिलेगा और संसारी वैभव मिलेगा, तो इसमें कौन सा आनंद है। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि महाराज युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा अरे देख बेवकूफ, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। मैं वर्णाश्रम धर्म के पालन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं अर्जुन तुझको कि अगर तू लड़ाई में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार न्याय पूर्वक युद्ध करने में अगर वो वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग मिलता है, और अगर जीत गया तो इतनी बड़ी पृथ्वी का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, कितना सुख मिलेगा उस समय। दोनों प्रकार से तेरी जीत है। पहले ये पट्टी पढ़ाया श्री कृष्ण ने। जब अर्जुन ने कहा अच्छा महाराज संसार का सुख तो मैं देख ही रहा हूं और स्वर्ग कैसा है वहां तो मैं गया नहीं, तो भगवान ने कहा भाई देखो मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं तुझसे, स्वर्ग भी ऐसे ही है जैसे ये है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। तो महाराज फिर हमको बेवकूफ क्यों बना रहे। भगवान ने कहा हाँ है, तो मैंने लेक्चर देकर के खुद ही मुसीबत मोल ले ली। अब तो मैंने ही बता भी दिया कि स्वर्ग में परमानंद नहीं है, और मृत्युलोक को तो ये जानते ही है, इसमें रहते ही है। तो भगवान ने कहा देखो भाई युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे कैसे करना पड़ेगा भाई, जब उसका परिणाम ही नश्वर है तो हम इतनी मर्डर क्यों करें, हत्याएं क्यों करें। तब भगवान ने बताया कि देखो मां मनुस्मर युद्ध च, ये कर्म योग आया। अच्छा तू कर्म मत कर, कर्मयोग कर। कर्मयोग का लेक्चर दिया। मां मनुस्मर ये भक्ति योग, और युद्ध च युद्ध कर ये कर्म। अर्जुन अब भी चुप है। तब भगवान को हार कर भागवत के सिद्धांत पर आना पड़ा, और उन्होंने कहा सर्वगुह्यतमं भूयः सुन में परमं बचा, जो मेरी सबसे प्राइवेट बात है वो सुन। अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। क्या बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, सब धर्मों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। तो महाराज फिर मैं युद्ध न करूं, आपकी शरण में आ गया, छुट्टी मिली, धर्म वर्म भाड़ में जाए। भगवान ने कहा हाँ मेरी शरण में है ना, हाँ तो मेरी शरण का मतलब क्या। मैं ये मना धत्सो मई बुद्धि निवेशय, मन बुद्धि मुझे दे दे, ये मैंने पहले बताया है ना। हाँ महाराज उसी प्रकार की शरणागति कर रहा है। हाँ महाराज तो फिर मैं कह रहा हूं युद्ध कर, मेरी इच्छा है। अब तो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना है, तुझको बस हो गया। युद्ध करना ना करना, किसी को मारना, स्वयं को मरना, जो कुछ भी है अपने आप को बेच दिया जब अपने स्वामी के हाथ, तो तुझको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ नहीं लगाएंगे महाराज तो युद्ध कर, हाँ तैयार है। ये गीता का एंड। अस्तु रास हुआ, रास में फिर जो रागानुगा भक्ति वाले थे उनको अहंकार हुआ, उन स्त्रियों को कि श्याम सुंदर हमारे लिए लट्टू हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, हमारे गुलाम सभी के हो गए हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, और उन्हीं का साथ दिया और रागात्मिका भक्ति वालों ने भी, और भगवान रात से गायब हो गए।
और उसके बाद फिर किशोरी जी के साथ भी वही नाटक हुआ, किशोरी जी को छोड़ के भी चले गए, फिर सब गोपियां इकट्ठी हुई, फिर गोपी गीत हुआ, वो भी आपको बताया गया। तब उनके करुण क्रंदन पर भगवान अपने हृदय पर कंट्रोल नहीं कर सके और स्मयमान मुखाम्बुज प्रकट हो गए और फिर रास हुआ दोबारा। रास वास क्या बलाए है मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं तो आप लोगों को पहले दिन कह चुका हूं ना, बाहर बाहर में रखूंगा, महल के चारों ओर आपको घुमाऊंगा, दृश्य दिखाऊंगा, महल के अंदर प्रवेश न कराने का मैं अधिकारी हूं, न करने के आप अधिकारी हैं। अरे भाई देखो, ऐसा है कि आप पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, फिर मिडिल स्कूल में पढ़े हैं, फिर हाई स्कूल में गए हैं, फिर यूनिवर्सिटी में गए हैं, ऐसे आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो हम तो प्राइमरी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग कहें हम तो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के, तो फिर चले जाइएगा वहां, कोई बात नहीं, जितना हमने पढ़ाया है उसका एहसान तो मानिएगा। हाँ, तो जब भगवान प्रकट हुए और गोपियों ने परमानंद का अनुभव किया, तो बड़े लाड़ में गोपियों ने 3 प्रश्न किए। भजतो नु भजन्त्येक एक एतद् विपर्जयम् नो भयाश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। एक श्लोक में 3 प्रश्न। यहां तक आप कल आए थे ना। तो पहला प्रश्न ये कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, जितना प्रेम वो करेगा उतना हम करेंगे। अरे नपा तुला तो संसारी जीव नहीं कर सकता, लेकिन हिसाब लगाए रहता है। उसने 1 चिट्ठी भेजा तो हमने भी 1 भेजा, उसने 2 भेजा तो हम भी ने 2 भेजा, उसने चिट्ठी भेजना बंद कर दिया तो हम भी नहीं भेजते। कंपटीशन है। संसारी प्यार जितना है सब इसी प्रकार का है। और एक ऐसे होते हैं प्रेम करने वाले, तो तुम प्रेम करो न करो वो कर रहे हैं। और तीसरे वे हैं कि कोई उनसे प्रेम करे और चाहे ना करे, नो भयांश, वो किसी से प्रेम करते ही नहीं। तो महाराज आप इन तीनों में कौन है? बड़ा जटिल प्रश्न है, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि चौथी कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। और 3 में जो भी उत्तर भगवान देंगे फंस जाएंगे। मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं इन प्रश्नों को, उत्तरों को, लेकिन अगर करूं तो आप लोगों का खोपड़ा भंजन हो जाए। अरे 3 ही तो अवस्था हो सकती है, और 3 में एक भी बात अगर करेंगे श्री कृष्ण तो फिर मुसीबत हो जाएगी, उनकी वाणी बंद हो जाएगी, उनके सिद्धांत के विपरीत होगा। तो ठाकुर जी ने भी चालाकी से उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, मिथो भजन्ति जे सख्या स्वार्थे कांत्यो दमाहिते। जो भजन करने वाले का भजन करते हैं, प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, वो तो स्वार्थ का प्रेम है, गली गली में है, पशु पक्षी तक में है। जिस कुत्ते को आप रोज खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, वो कुत्ता रात भर जाग करके आपकी रक्षा भी करता है। पशुओं तक में ये बात है, मनुष्यों में क्यों न हो भला। स्वार्थ के लिए प्यार करना ये तो नेचुरल है, सभी जानते हैं, सभी करते हैं। अब दूसरे लोग कौन है कि उनसे प्रेम नहीं कर रहा है फिर भी वो प्रेम कर रहे हैं। ये कौन होते हैं? ये महापुरुष होते हैं। उनका हृदय सदा करुणा का होता है, इसलिए
कोई जीव उनकी शरण में नहीं गया, फिर भी वो उसके पीछे लगे हैं कि समझाएंगे, सत्संग देंगे तो एक दिन शरण हो जाएगा। अब पहले ये शरण हो जाए, ये परखेंगे, तब तो फिर एक भी जीव का उद्धार नहीं होगा। देखो जी, पहले हमारे शरण हो, फिर हम तुमको उपदेश देंगे। ये भी हुआ है सतयुग वगैरह में। गुरुओं के यहां शिष्य लोग गए हैं, 10-10 साल, 12-12 साल तक बाहरी सेवा करते रहे, चोरी चोरी खाने का सामान आश्रम में रात को पहुंचा दे, लकड़ी बीन के पहुंचा दे, सब सामान गुरु के लिए पहुंचाते जाएं और गुरु के सामने न जाएं डर के मारे। और कभी गुरु को ध्यान आवे, ये कौन पहुंचा जाता है भाई, जरा देखें तो समाधि में। अच्छा भाई, अपने शिष्य से कहा, देखो एक जो आदमी रोज रात को एक सामान रख जाता है, वहां का राजा है, उसको पकड़ लेना और कह देना हमारे पास आवे। अब गुरुजी बात करेंगे उससे। लेकिन ये कलियुग है ना, यहां तो अगर वास्तविक महापुरुष कोई है तो उसको सोच के आना पड़ेगा इस कलयुग में कि भाई हमको पीछे लगना है जीवों के, जीव हमारे पीछे नहीं लगेंगे। वो तो अलमस्त है अपने संसार में। तो जैसे अकारण करुण भगवान है, उससे अधिक अकारण करुण महापुरुष होते हैं। भगवान के आगे उनका नंबर है। पर उपकार वचन मन काया। जब गौरांग महाप्रभु ने चक्र को उठाया मारने के लिए जगाई मधाई को, तो महापुरुष कह रहा है नित्यानंद, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बने बने के साथी हो, देखो मैं ठीक करता हूं। और कर दिया, महापुरुष बना दिया जगाई मधाई को। तो सारा काम महापुरुष करता है, इसीलिए बार बार शास्त्रों वेदों में भगवान से बड़ा गुरु कह दिया। अरे बड़ा क्या होगा वो उसके पास जो कुछ है सब भगवान ही का दिया हुआ है, बड़ा कैसे हो जाएगा। अजी हमारा मतलब तो उसी से हल हुआ है, जिससे हमारा मतलब हल हो वही हमारे लिए सबसे बड़ा है। जैसे किसी स्त्री का कोई पति है, उससे सबसे अधिक मतलब हल होता है, तो पति को सबसे बड़ा मानती है वो। पड़ोसी मर गया, मरा करे भाड़ में जाए, और पति मर गया, हाय राम मैं मर गई ऐसा बोलेगी वो। जहां जितना अधिक जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है उसी का एहसान मानता है। संसार में भी ऐसा नियम है। तो महापुरुष अकारण कृपा करता है, प्यार करता है जीवों से, गाली खाता है अनेक प्रकार के। कितना दंड दिया है हम लोगों ने सारे महापुरुषों को, इतिहास पढ़िए। जितने महापुरुष हमारे संसार में आए इसी कलयुग में, उनको कितना हमने सताया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। हरिदास को तो मारकर फेंक दिया कि मर गया है लेकिन उन्होंने यही कहा, प्रभु इन लोगों की बुद्धि ठीक कर दीजिए। अरे अगर एक संकल्प कर लेते हरिदास तो एक जगाई मधाई नहीं, अनंत कोटि भस्म हो जाते। केवल इशारा कर देते ऊपर की तरफ, दंड दो इनको, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी पिटाई किए दे रहे हैं और खून बह रहा है मेरे सिर से। लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं है कि क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, ये समुद्र के समान होते हैं। वहां माया का प्रवेश नहीं, उनको शरीर का कोई मतलब नहीं। अरे क्या करेगा, मार देगा, मार दे फिर नहीं जाएगा, उसमें क्या धरा। शरीर का कोई मूल्य समझते नहीं वो लोग। शरीर का मूल्य तो हम लोग समझते हैं, जो शीशे में मुंह देखते हैं तो वाह क्या बात है, मैं भी कुछ हूं महापुरुष लोग कहते हैं मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरा मुंह देखने लायक है, शीशे में मुंह क्यों देखते हो तुम लोग। अरे तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में
स्वार्थ, संसार, माया, संसारी अटैचमेंट, यही गोबर गणेश भरा हुआ है, तो तुम शीशे में क्या मुंह देख रहे हो? तो ऐसे महापुरुष होते हैं और थोड़े थोड़े माँ बाप भी होते हैं। तुरंत के पैदा हुए बच्चे के लिए मां, यह भी संसारी दृष्टि से प्यार नहीं कर रहा है बच्चा। वो क्या जाने प्यार वार क्या, अपनी मां को पहचानता तक नहीं बेचारा, मां की परिभाषा नहीं जानता, अभी अभी पैदा हुआ है। तो उसके लिए मां परेशान है, सब काम करती है, सेवा करती है, बाप बाहर से सामान लाता है, अरे भाई बच्चे को बुखार है, भागा भागा गया पिता डॉक्टर ले आया। एक प्यार करने वाले ये हैं। भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथा, धर्मो निरपवादोत्र सौहृदंच सुमध्यमा। अब तीसरा बताते हैं, कि भजने वाले और न भजने वाले, भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजता कुतः, आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुआ। चार प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, इनसे प्यार करो और चाहे ना करो, ये किसी से प्यार करते ही नहीं। चार प्रकार के लोग कौन कौन? आत्मारामा, एक आत्माराम लोग, ये कैसे होते हैं? सदा समाधि में लीन है, उनको बाहर का भान ही नहीं है, तो वो प्यार वार क्या करेंगे, कृपा क्या करेंगे, उपदेश क्या देंगे? जड़ पत्थर, अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म के ध्यान में निमग्न, उनको आत्माराम कहते हैं। यत्र सर्वमात्मविभा भूत तत्र केन कम पश्चेत। और दूसरे हैं आप्तकाम। आप्तकाम वो होते हैं कि हैं तो माया से परे, पूर्ण ज्ञानी, लेकिन द्वैत का भास है, दृष्टा दृश्य का भेद रखते हैं। उनको पता है ये सब पुरुष बैठे हैं, स्त्रियां बैठी हैं, यह हॉल है, यहां लेक्चर हो रहा है, संसार का भान है, लेकिन वो हंस वृत्ति के हैं। यानी आत्माराम परमहंस वृत्ति के हैं। जैसे सुखदेव परमहंस थे, नंगी स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन्होंने देखा ही नहीं कि कौन नंगी नंगा है, वो अपने आप को सब जगह देख रहे थे। ये आत्माराम है। उनके पीछे वेद व्यास गए, ये आप्तकाम है। इन्होंने देखा स्त्रियां हैं, नंगी हैं, डांटा, बात किया उनसे, ये आप्तकाम। यानी द्वैत में रहे लेकिन लिप्त न हो, ये आप्तकाम महापुरुष होते हैं। ये भी किसी से कोई संबंध नहीं रखते। ज्ञान मार्ग वाले, ध्यान देना, उपदेश उपदेश कुछ नहीं, किसी से प्यार नहीं करना, अपने से प्यार करना, आत्मरति। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञा, यानी जो जानते ही नहीं कि हमसे कोई प्यार कर रहा है। एक प्यार कर करके मर जाए, जहर खा के मर जाए, दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है। वो सर्वांतरयामी तो है ही नहीं कोई संसार में, वो क्या जानेगा। और एक होता है गुरुद्रोहा, जो गुरु से द्रोह करता है। इतना बड़ा जो अपराधी है, इतना बड़ा पाप करता है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं हाँ हाँ समझ गए समझ गए। अब आप बताइए इन तीनों में कौन है? आत्माराम है कि आप्तकाम है कि अकृतज्ञ है कि गुरुद्रोही है कि अब दूसरा पक्ष तो आप बोल नहीं सकते।
जैसे महापुरुष बिना प्यार किए भी प्यार करता है, ये तो आप कह नहीं सकते अपने लिए, क्योंकि आप गायब हो गए थे रात से। हम तो प्यार किए जा रहे हैं, आप अलक्षित हो रहे हैं। और जो पहला आपने बताया था कि भजने वाले को जो भजते हैं वो स्वार्थी है, तो वो भी आप नहीं है, क्योंकि हम तो आपसे प्यार कर रहे थे, आप रात से गायब हो गए। अब तीसरा बचा, इसमें आप कौन है? ज्ञान मार्ग के आत्मा राम वगैरह है या गुरुद्रोही है, क्या है? ठाकुर जी मुस्कुराए, वो समझ गए वेद की ऋचाएं हैं, इनका तो ज्ञान अपार है, इसलिए बड़ा टेढ़ा मेढ़ा गंभीर क्वेश्चन कर रही हैं। भगवान ने भी उत्तर दिया, ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्यमीषा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम हि वो मयि यनुवृत्तये बला मया परोक्षम भजता तिरोहितुम मां सूयुतुम मां रथ तत्प्रियम प्रिया। ये उत्तर है ठाकुर जी का। क्या मतलब? गोपियों, मैं भजने वाले को भी न भजने वाले का सा स्वरूप दिखाता हूं, यानी व्यवहार ऐसा करता हूं कि जो मुझको भजते हैं उनको मैं नहीं भज रहा हूं, ऐसा मैं दिखाता हूं। भजता तो हूं लेकिन दिखाता ऐसा हूं कि मैं नहीं भज रहा हूं, मैं तुमसे नहीं प्यार करता। प्यार करते हुए भी मैं प्यार के विपरीत व्यवहार करता हूं। ध्यान दो, महापुरुष और भगवान इन दोनों का व्यवहार कभी मत देखना, ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना सब लोग, भगवत प्राप्ति के बाद भी काम आएगा। यानी वो देख रहे हैं और की तरफ प्यार कर रहे हैं, और की तरफ बोल रहे हैं उल्टा, अब अंदर है सीधा। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय तास वाक क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। तार वाक्य क्रिया यानी महापुरुष का वाक्य ऐसा होता है जो बुद्धि से परे। तात्पर्य कुछ है, बोल रहे हैं कुछ, शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है, जैसे वेदवाणी का अर्थ है। क्रिया इसी प्रकार उनके कार्य भी अटपटे, और मुद्रा उनकी आकृति एक्शन आदि जो है वो भी विचित्र। इसलिए अगर उनके हम व्यवहार को देखेंगे तो फिर हम निराश हो जाएंगे। संसार में व्यवहार देखकर ही प्यार होता है ही, लेकिन भगवान के यहां व्यवहार नहीं देखना है। तो भगवान कहते हैं मैं प्यार करने वाले से प्यार करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते चैलेंज है गीता का। तांस तथैव भजाम्य हम, जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है मैं भी उस जीव से उतनी ही मात्रा में प्यार करता हूं। अकाट्य नियम। यानी संसार में तो हम प्यार करने वाले के प्रति हमेशा डाउट रखते हैं ना, ये प्यार करता है कि नहीं करता। करता तो है, कितना करता है? हाँ, काफी करता है। नहीं, आज देखा हमने तो कम करता है।
आज फिर देखा नहीं, ज्यादा करता है। यही जोकरी करते रहते हैं हम लोग, व्यवहार देख करके, बाहर का व्यवहार देख करके प्यार का निर्णय करते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं करना है। ये समझे रहना है कि वो चाहे व्यवहार उल्टा करें चाहे सीधा करें, जितना प्यार हम करेंगे उतना वो कर रहे हैं। चैलेंज है, निर्भय रहिए। भगवान महापुरुष हमसे कितना प्यार करते हैं ये प्रश्न लाइए ही नहीं। क्यों? जितना हम करते हैं उतना उनको करना पड़ेगा। वो बंधन में है, बंधे हैं कानून के अंदर। हमें बहुत प्यार चाहिए तो बहुत प्यार कर लो, 100% शरणागत हो जाओ। नहीं, शरणागत तो इतना नहीं होंगे। हेलो, 10 रुपया लेके कार खरीदने जा रहे हो, ऐसा कैसे होगा भाई? जितना प्यार तुम चाहते हो उतना तुम करो। तुम गंदे शरीर मन बुद्धि से प्यार करो, वो अपने दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से प्यार देंगे। इतनी रियायत तो कर रहे हो। अब तुम छल कपट वाला प्रेम करना चाहो वहां तो वो नहीं चलेगा। जिह्म भाव, अनृत भाव, माया भाव, ये 3 होते हैं कपूयाचरण। बनावट, छल कपट भीतर रख करके बाहर से एक्टिंग की बात करना, तुम्हें माता पिता तुम्हें, ये नहीं चलेगा उधर। हाँ, वहां पर तो निष्कपट भाव से ही लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं प्यार तो उतना ही करता हूं जितना जीव करता है, लेकिन मैं व्यवहार उल्टा कर देता हूं। क्यों? वो ढीला है क्या? अरे क्यों उल्टा व्यवहार कर देते हो? दिमाग खराब हो जाता है हम लोगों का। अरे भाई दिमाग खराब न करो, समझे रहो कि हम उल्टा व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जैसे कोई गरीब हो, बहुत गरीब, रोटी डालना उसको मुहैया हो रही हो दोनों टाइम, और एक दिन एक दोस्त के कहने पर लॉटरी खरीद लिया 10 रुपए की, और 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ मिल गया। आप उसको कितना सुख मिलेगा? हमेशा का गरीब। आप कोठी भी खरीद लिया, कार भी आ गई, और नौकर चाकर और ठाट बाट, बहुत सुख मिलेगा। क्योंकि गरीबी से अमीर बना है, इसलिए बहुत सुख मिलेगा। अगर शुरू से ही पैदा होते ही कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो रोज कार बदला करो, उसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि सारा उसको भोग रहा है। क्या है? पापा कार लाए हैं, अच्छा। लेकिन गरीब को अगर एक साइकिल भी मिल जाती है अगर, तो ठाट से उस पर बैठ करके रिश्तेदारों के यहां जाता है दिखाने, हमने साइकिल खरीदा है, जबरदस्ती 500 की है, 600 की है। तो गरीब को धन मिलता है तो अधिक सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। आप लोगों में से किसी को जो अनुभव होगा वो जानता होगा, सबको तो होगा नहीं ऐसा अनुभव, क्योंकि पहले गरीब हो फिर पैसे वाला बने, ऐसा होना चाहिए, और फिर सब छिन जाए, दिवालिया हो जाए, फिर वहीं आ जाए साइकिल पर। तो जितना बड़ा सुख उसको मिला था बीच में, गरीब पहले था बहुत, फिर अमीर हुआ बहुत, फिर अमीरी छिन गई तो फिर गरीब हुआ, तो उसी अमीरी का चिंतन करता रहता है 24 घंटे। एक जमाना था मेरे पास 10 कारें थी, 10 कोठियां थी, और आज ये हाल है। फिर घूम घूम के वही खोपड़ी में उसके आता है पुराने सुख का अनुभव, वो चिंतन, वो व्याकुलता। अब वो फिर कैसे मिले, अब वो फिर कैसे मिले।
बिजनेसमैन लोग जानते हैं, ऐसे उनको हुआ करता है, अप डाउन अप डाउन। ऐसे मिनिस्टरों का होता है, प्राइम मिनिस्टर है, वही वाह क्या ठाठ है, सारी इंडिया नमस्कार कर रही है, बाहर वाले भी कर रहे हैं। और आज हटा दिया गया, अल्पमत हो गई सरकार। अब एक कोने में पड़ा हुआ है, कोई कांस्टेबल भी उसको नहीं पूछता बेचारे को। और जब वो विरोधी पक्ष का बन गया और कहीं पर जा रहा है, हुड़दंग में, हड़ताल में, किसी में पुलिस की लठियां भी पड़ रही है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसको जेल में बंद कर देते हैं। अभी देखो बीपी सिंह वगैरह को बंद किया था ना अभी थोड़े दिन पहले, ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए लोग हैं। तो पहले निर्धन, फिर धनी, फिर निर्धन, तो धन का ही चिंतन करता है। ऐसे ही अनादिकाल का कंगाल मायाबद्ध ये रसगुल्ला नंदी जीव, इसको मैं मिला, मेरा स्पर्श मिला, दर्शन मिला, और फिर मैं गायब हो गया, तो उसको उस रस की इतनी स्मृति होगी, इतना विरह प्रज्वलित होगा कि उसका प्रेम एक एक क्षण में 1000 गुना बढ़ेगा। इसलिए मैं तुम लोगों के प्रेम को बढ़ाने के लिए अलक्षित हो गया था, कहीं गया नहीं था, यही खड़े खड़े देख रहा था तुम लोगों का हाल। मया परोक्षम भजता, मैं भजन कर रहा था तुम लोगों का, प्यार कर रहा था, लेकिन परोक्ष, छुप करके। इसलिए महासूर्य तुम मेरे ऊपर डाउट न करना कि मैं प्यार नहीं करता। प्यार करते हुए भी मैं तुम लोगों के प्यार को बढ़ाने के लिए अलक्षित हुआ था। अरे तुम लोग कौन हो बता दूं मैं? हाँ महाराज बता दो। तो न पारे हम निरवध्य संजुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्ट तद्व प्रतियातु साधुना। एक बहुत बड़ा कामिक श्लोक है भागवत का। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्यार का इतना बड़ा ऋणी हूं, मानता हूं अपने आप को, कि देवताओं की उम्र में भी अगर मैं उस ऋण से उऋण होने के लिए तुम्हारी चाकरी करूं तो भी उऋण नहीं हो सकता। इतना प्यार करता हूं मैं तुम लोगों से, मेरे व्यवहार को न देखना कभी तुम लोग। ये वाक्य सुनते ही गोपियां गदगद हो गईं, विभोर हो गई कि मेरी गलती थी, हम लोगों ने गलत सोच लिया था, श्याम सुंदर तो इतना प्यार करते हैं। बस फिर रास शुरू हो गया, शंका समाधान हो गया, रास प्रारंभ हो गया। अब होने दो रास को, अपन लोग बीच में क्यों पड़े जब अधिकारी नहीं है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।